हेलो एवरीवन। ये सेशन हमारा पीवाईक्यू सीरीज है। आप सभी को पता है कि सीजी सेट 2024 में जो पेपर्स हुआ था उन सब के हम पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि इफ ए हमारे पास एक सेट दिया है x1 x2 xn बिलोंग्स टू द मतलब सबसेट है हमारे पास R का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए बार मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं धैर्य पॉइंट का सेट, ठीक है। फाइव तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये सारी चीज दिया हुआ है कि अधेरियन पॉइंट का जो सेट है वो आर होगा, अधेरियन पॉइंट का सेट जो है ए होगा या वो होगा इसकी। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि अधेरियन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो अधेरियन पॉइंट है वो क्या होता है। आप किसी भी सबसे पहले तो हमारा जो सेट एस है वो सबसेट होना चाहिए किसका, आर का। तो हमारे पास यदि कोई पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधेरियन पॉइंट बोलेंगे। सपोज हमने अल्फा इजा adherent point of a point of s, इस s का adherent point है बोल रहे हैं। तो इफ एंड ओनली इफ केस होता है कि देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरसेक्शन इस एस के साथ में वो नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए। ये तो हो गया मैथमेटिकल डिफिनेशन। मतलब कॉमन क्या बोलते हैं हमारे पास कि एस हमारे पास यदि कोई सबसेट है आर का, तो अल्फा को उसका अधेरियन पॉइंट बोलेंगे इस एस का, जब अल्फा के नेबरहुड और अल्फा का जो नेबरहुड में जो पॉइंट है, सपोज रियल लाइन में सपोज यहाँ पास अल्फा है आपका, तो उसके नेबरहुड मतलब उसके पड़ोसी पॉइंट आजू बाजू के पॉइंट है, उस सेट के साथ में उनका इंटरसेक्शन हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट मिलना चाहिए। वो इंटरसेक्शन इसीलिए उनका क्या कह रहे हैं हम लोग, फाइव मिलना चाहिए। एटलीस्ट वन पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, या तो वो एलिमेंट होगा या तो उनके बहुत सारे जो नेबरहुड में है वो होंगे। तो क्या होता है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए। तो वो सेट हमारे पास अधेरियन पॉइंट मतलब वो जो पॉइंट है अधेरियन पॉइंट कहलाता है उस सेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी सेट को देखते हैं कि सेट हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, x1 x2 xn दिया हुआ है, वो सारे फाइनाइट हैं। तो यहाँ पर देखिए ये x1 x2 xn को सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमने ए इक्वल टू हमने ले लिया कोई सेट, हमने सबसेट है हमारे पास किसी आर का, तो हम लोग इसको वो ले सकते हैं ना, वन टू थ्री फोर, ऐसे हमने ले लिया। फोर पॉइंट रियल लाइन में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री और यहाँ पर फोर। अब इसका नेबरहुड क्या होता है जी, इसके आजू बाजू के पॉइंट, मतलब वन माइनस एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन। तो वन माइनस एप्सिलॉन सपोज एप्सिलॉन का हमने ले लिया कि 0.5 है, तो इनका नेबरहुड क्या हो जाएगा आपका, वन का नेबरहुड क्या हो जाएगा 0.5 और 1.5। 1.5 और 0.5 क्या हमारे उस सेट के साथ में इंटरसेक्शन करे एस के साथ में, तो क्या मिलेगा हमें एस के साथ में इंटरसेक्शन। एस हमारे पास क्या है, ये है, मतलब एस मतलब मीन्स वन ए के साथ में, ठीक है, सॉरी एस बोली, ए सेट के साथ में इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन इसके साथ में सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसके अंदर में तो बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे पास क्या है 0.5 से हमारे पास 1.5 तक के सारे पॉइंट है इनके अंदर में। तो वन पॉइंट तो सेट के अंदर में है, तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, कौन सा, वन मिल रहा है, मतलब फाइनाइट है हमारे पास। तो समझ में आ रहा होगा कि इस वन पॉइंट और 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा उनके उसमें नेबरहुड में। तो क्या हो जाएगा आपका, कोई भी सेट यदि फाइनाइट है तो उसके अधेरियन पॉइंट वो सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वही होंगे, लेकिन इनफाइनाइट होंगे तो वो सेट के बाहर के भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको इंटरवल ले ले इसको 0,1, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास अधेरियन पॉइंट। आपके लिए होमवर्क है ये बताना, आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में वो करके बता दीजिएगा कि इसका अधेरियन पॉइंट क्या होगा। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास कोई भी सेट है, तो हमारे पास यहाँ पास आप सबसे फ्रंट में ही लिख देती हूँ, फाइनाइट सेट ओनली मेंबर कैन बी अधेरियन पॉइंट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला उन्होंने पूछा है कि अब इसका अधेरियन पॉइंट के सेट को हम लोग क्या वो से नोट किया जाता है, तो सेट ऑफ ऑल अधेरियन पॉइंट को हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए अधेरियन पॉइंट सेट ऑफ ऑल अधेरियन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वो खुद सारे सेट के एलिमेंट हो जाएंगे क्योंकि फाइनाइट सेट है, तो वो खुद के इक्वल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उसके अधेरियन पॉइंट का सेट जो है वो खुद के सेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर बाकी सभी को ओके।
बाय, टेक केयर। कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।